क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोला फाइंड द वॉल्यूम एंड लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इन तीनों चीज क्यूबॉइड का हमको डायमेंशन दे रखा है, हमको ये तीनों चीज़ें निकालनी है। वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। और हमारा टोटल सरफेस एरिया का मतलब है उसके सारे फेसेस का एरिया निकालना, जो कि होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी एच यहाँ पर क्या क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे तुम्हारा ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसका अगर हम लोग टॉप और बॉटम हटा दें तो क्या बच जाएगा, ये 4 फेसेस बच जाएगा, 4 दीवार का, जो हम लोग कहते हैं ना एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी कि एरिया ऑफ 4 फेसेस। ठीक है, तो यहाँ टॉप और बॉटम हटा हटा दे तो जो जो बचता है हमारा, उसका एरिया निकालने के लिए होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले निकाल लेते हैं। लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, जो कि आएगा हमारा 1980। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ठीक है, तो एल की बात करते हैं 22। ठीक है, तो लिख लेता हूँ 2 इंटू 22 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22। ठीक है, इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 264 165 प्लस 90। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। मतलब इसका लेटरल टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेटरल सरफेस एरिया का तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो कि होगा 2 इंटू 22 प्लस 12 इंटू 7.5। इन दोनों को ऐड किया हो जाएगा हमारा 4 2 1 3 34 इंटू 2 इंटू 7.5। 2 इंटू 7.5 क्या हो जाएगा, 2 5 10, जीरो यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 7 14 प्लस 1 15, 15.0 इंटू 34। 34 इंटू 15, 5 4 जो 20, जीरो यहाँ 2 ऊपर कैरी, 3 4 जो 3 5 15 16 17 4 3 0 4 7 4 11 3 4 1 5 510। ठीक है, तो 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। ठीक है, हाइट हमारी जो दे रखा है वो डेसीमीटर में है। ठीक है, तो हमारा होता है 1 डेसीमीटर होता है हमारा। हम्म हम्म, ये होता है 1 डेसीमीटर होता है 1/10 मीटर होता है, मतलब कि 9 डेसीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 9/10 मीटर, जो कि सॉल्व होकर के आएगा 0.9 मीटर। ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू एच की बात करते हैं तो एल इंटू बी इंटू 0.9, ठीक है, आ जाएगा हमारा 81 मीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब क्योंकि ये वॉल्यूम था। अभी एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एरिया के क्या होगा, एल बी बी एच एच एल, पुट कर लेते हैं 2, एल मतलब 15, 15 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 0.9 प्लस 0.9 इंटू 15, जो कि होगा हमारा 2 इंटू 90 प्लस 13.5 प्लस 5.4। इन सबको ऐड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा आंसर आएगा 217.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग, ये है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 एल हमारा 15 था, बी 6 था, इंटू 0.9, जो कि आएगा 37.8 मीटर स्क्वायर। थर्ड देखते हैं। लेंथ ये है, ब्रेथ हमारा सेंटीमीटर में, ये भी मीटर में, ये दोनों मीटर में, ये सेंटीमीटर में। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या करना है, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, 100 की जगह 25 बनाना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकता हूँ 100 के 6 साथ मल्टीप्लाई नहीं था, मतलब 1 था, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1/100 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। हमको 1 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमको 25 सेंटीमीटर चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा। अब बस इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 0.25 मीटर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.25 मीटर। ठीक है,
वॉल्यूम की बात करते हैं, L इंटू बी इंटू एच, जो कि होगा हमारा 24 इंटू 0.25 इंटू 6। आंसर आएगा हमारा ये 36 मीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, 2 LB BH HL। एल की बात करें 24 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 24। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा 6 प्लस 144 प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 1.5। सबको ऐड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 303 मीटर स्क्वायर एरिया था। लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो कि होगा 2 L+B 24 प्लस 0.25 इंटू 6। सॉल्व करेंगे 291 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना, फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका फोर्थ देख लेते हैं। लेंथ 48 सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं क्या, 48 सेंटीमीटर से हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 0.48 मीटर। ठीक है, तो लेंथ है, डेसीमीटर ही बताया था क्या होता है, 1 डेसीमीटर होता है हमारा 1/10 मीटर। ठीक है, तो डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 10 से डिवाइड कर तो 0.6 मीटर आ गया। और ये हमारा मीटर में था ही। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग जानते हैं L इंटू बी इंटू एच होता है, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 0.48 इंटू 0.6 इंटू 1 आ जाएगा हमारा वॉल्यूम, जो कि होगा 0.288 मीटर क्यूब। तो इसका फोर्थ का हम लोग देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 इंटू हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि होगा 0.6 इंटू 0.48 प्लस 0.48 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 1। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जगह 2 इंटू 0.288 प्लस 0.48 प्लस 0.6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2.736 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 0.48 प्लस 0.6 इंटू 1। ठीक है, इनको ऐड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ बोल रहे डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, हमको क्या बोल रखा है, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है हमारा। ठीक है, जिसका डायमेंशन हमको दे रखा है। ठीक है, तो अब आगे बोल रहा है कि डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है, तो बोल रहा है कितना लीटर इसमें पानी स्टोर कर लेंगे अगर हम लोग इसको ब्रिम तक भर दे। ब्रिम तक मतलब एकदम ऊपर तक भरते, पूरा टॉप तक। ठीक है, ब्रिम का बस इतना ही मतलब होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दिया है, मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। इसको क्या कर लेते हैं, पूरा एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरा पूरा सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इधर क्या होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 100 मतलब कि 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर में क्या होगा 200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले अलग कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर हमारा क्या बन जाएगा 200 सेंटीमीटर, और उसके साथ 75 सेंटीमीटर लिखा ही था, दोनों को ऐड कर दूं क्या हो जाएगा 275 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1 मीटर क्या बन जाएगा 100 सेंटीमीटर, प्लस उसमें 80 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। इसका थर्ड वाला देखते हैं, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप में है हमारा, तो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो लेंथ अभी भी निकाला है 275 इंटू ब्रेथ हो जाएगा 180। हाइट की बात करते हैं 140, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6931234 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे क्या पूछा है, लीटर में पूछा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन हमको 1000 का नहीं चाहिए था, तो मतलब कि इसका क्या, इसको हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, ये वैल्यू बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बना लेते हैं, फिर इसको ये बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर क्या है, किसी
किसी भी चीज़ के साथ ये मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब ये 1 के साथ था मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इधर क्या मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/1000 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर चाहिए, हमको ये चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू से दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 693 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। और इधर भी वही होगा, 693 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो काट के क्या बच रहा है, 6930 लीटर इक्वल्स टू 693 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब कि इतने लीटर होते हैं। ठीक है, इतना डेटा स्टोर कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोल रहा है कि सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट हमको दे रखा है ये है, तो एल बी और एच मान लेता हूँ मैं। हमको पूछ रहा है कि वेट हमको क्या चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। अगर हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना 8 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है, तो मतलब सारी यूनिट हमारी कैसी होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो ये दोनों है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, तो 1.05 क्या होगा, 1.05 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी। तो क्या हो जाएगा, 1.05 इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 1.0505 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 105 सेंटीमीटर, 1.05 मीटर। तो 1.05 मीटर में कितने होगा सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इन तीनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तभी तो हम लोग उसको वेट निकाल पाएंगे ना। तो L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो लेंथ हमारा क्या था अभी, 105 इंटू 70 इंटू 1.5। ठीक है, तो क्या रहा है, 105 इंटू 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 1.5। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, 15 इंटू 7 इंटू 105। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई तो फिर भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11025 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना क्यूब आ गया हमारा। अब हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 8 ग्राम्स के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू से दोनों को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, 11025, क्योंकि इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो वही लिखी जाएगी ना। क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 11025 इंटू 8, जो कि हमारा आएगा 88200 ग्राम। ठीक है, अब इसको किलोग्राम में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम। हम्म, तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो 1/1000 kg इक्वल्स टू क्या होगा, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम नहीं चाहिए था हमको, इतना ग्राम चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू से इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88200 ग्राम इक्वल्स टू 88200 डिवाइडेड बाई 1000 kg। तो ठीक है, इनका 2 जीरो कट गया, ऊपर नीचे 10 बचा है, 10 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 88.2 kg इक्वल्स टू 88200 ग्राम। ठीक है, मतलब 88 kg, 88.2 kg आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड इज दिस, इतना एरिया था उस कोर्ट यार्ड का, आंगन का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ग्रेवल। ठीक है, एरिया दे रखा है, मतलब हमको ऐसा कुछ दे रखा है। तो हमको क्या करना है, ग्रेवल बिछाने, मतलब वही छोटी छोटी ईंटें बिछानी है। ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, मतलब कि उसके जो हाइट है 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हाइट तक हमको इसको क्या करना है, जमीन को उठाना है ऊपर। तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया एक। हम्म, तो मतलब ये एक तरह से हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। इफ द ग्रेवल कॉस्ट 6.40 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगर 6.40 के हिसाब से हमारा क्या पड़ रहा है, 6.40 रुपीज़ पड़ रहा है पर क्यूबिक मीटर, तो हमको उसका कॉस्ट निकालना है उस पूरे एरिया को। ठीक है, तो पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, और क्या है, मीटर में है। इधर क्या है, मीटर स्क्वायर है, और इधर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बड़ा सिंपल सी बात है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमको 100 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 100 किसके साथ मल्टीप्लाई में था, 1 के साथ, इधर रख के हो जाएगा डिवाइड, तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 0.01 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.01।
और हम लोग जानते हैं वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी हमको दिया है, क्या एल इंटू बी क्या होता है, एरिया ही तो होता है ना। तो 3750 हमको दिया है एरिया, इसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन मतलब 0.01 का मल्टीप्लिकेशन क्या बना देगा, इसको वॉल्यूम बना देगा, जो कि आएगा 37.5 मीटर क्यूब। हाँ 37.5 मीटर क्यूब। हमसे क्या बोल रखा है, 6.40 रुपीज़ लगते हैं 1 मीटर क्यूब का। तो इतने मीटर क्यूब का कितना लगेगा, हम लोग 37.5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6.40 इंटू 37.5, इधर क्या मिलेगा रुपीज़, और इधर क्या मिलेंगे मीटर क्यूब। तो इसको लिखेंगे तो 37.5 मीटर क्यूब इधर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240 रुपीज़। ठीक है, ये हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 एंड हाइट। देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है एक रूम की, ठीक है, एक हॉल की, जहाँ पर हमसे बोल रहा है कि 3.6 मीटर क्यूब एरिया जो है हमारा एक पर्सन लेता है, एक आदमी लेता है। तो हमसे पूछ रहा हूँ एक हॉल में कितने आदमी आ सकते हैं अगर 3.6 मीटर क्यूब एक आदमी लेता है। मतलब हमसे वॉल्यूम, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस रूम का वॉल्यूम, फिर उस रूम के वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक सिंगल पर्सन के वॉल्यूम से, जो कि हमको दे रखा है 3.6 मीटर क्यूब। हाँ, इससे हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पीपल्स मिल जाएंगे। इसको इस तरह समझो कि जो रूम का एरिया था, हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रूम के एरिया को या फिर उस रूम के वॉल्यूम को हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक पर्सन के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस इस टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, एक पर्सन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारा क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स देगा। तो निकाल लेते हैं, एल इंटू बी इंटू एच करते हैं। ठीक है, तो 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऐसे निकालते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, जो कि आएगा हमारा 900 मीटर क्यूब। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3.6 से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मीटर क्यूब, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी करता हूँ, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बन जाएगा 9,000 डिवाइड बाई 36, 3 वन जा 3, 3 6, 3 3 9, 1 2 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 2 जा 4, फिर 1 बच रहा है, 2 5 जा 10 और 2 0 0, 250 पे बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कार्डबोर्ड बॉक्स है हमारा, डायमेंशन दे रखा है, लॉन्ग मतलब लेंथ है, ये ब्रेथ दे रखी है और ये हाइट दे रखी है हमको। बोल रहा है हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप। ठीक है, हमारा क्या है, कार्डबोर्ड बड़ा सा है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे सोप के पैकेट से उसको भर रहे हैं। ठीक है, सोप कैन यू पुट इट इन ईच बार मेजर। ठीक है, तो उस बार का मेजर हमको ये दे रखा है, सोप का मतलब साबुन का डायमेंशन हमको ये दे रखा है, और उस कार्डबोर्ड बॉक्स का हमको डायमेंशन ये दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही पिछली बार की तरह क्या करेंगे, इस पूरे बॉक्स का, कार्डबोर्ड बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक बॉक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी, एक सोप के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हमारा एक सिंगल सोप के वॉल्यूम से, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ सोप। ठीक है, नंबर ऑफ सोप मिल जाएगा जो उस पूरे कार्डबोर्ड बॉक्स में आ जाएगा। इसको इस तरह से देखो ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पूरे सोप के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड निकाल लेते हैं हम लोग, जो कि हमारा होगा एल इंटू बी इंटू एच। देखो इन दोनों का ही जो रखेंगे हम लोग सेम रखते हैं, जैसे इधर सेंटीमीटर है, इधर मीटर है, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबको एक यूनिट कर लेते हैं, इसको मीटर अलग से दिख रहा था, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1.2 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, देखो 1 मीटर हम लोग जानते क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी तो क्या हो जाएगा, इधर 1 था तो 1.2 ही आएगा, इधर 1.2 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं, तो 120 इंटू 72 इंटू 54, जो कि हमारा आ जाएगा
46660 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कार्डबोर्ड का वॉल्यूम आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब सोप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो कि वो हमारा होगा 6 × 4.5 ठीक है, जो कि हमको दे देगा 108। मैंने बताया था कार्डबोर्ड का जो एरिया था हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक सिंगल सोप के वॉल्यूम से, जो कि हमको देगा 4320। ठीक है, इतने नंबर ऑफ बार्स उसमें आ जाएंगे, सोप के बार्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर साइज ऑफ मैच बॉक्स इज दिस। ठीक है, जो मैच बॉक्स हमारा माचिस का डिब्बा था उसका डायमेंशन हमको दे रखा है ये। आगे बोल रहा है कि 144 मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, एक मैच बॉक्स का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं L × B × H करके, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में हमको दिख रहा है कि तीनों साइड अलग अलग है। तो L × B × H करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, मैच बॉक्स, एक सिंगल मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, 144 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 144 मैच बॉक्स का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि ये जो 144 मैच बॉक्स का जो पैकेट है, ठीक है, इस तरह के कितने पैकेट आ जाएंगे। एक पैकेट में कितने, 144 मैच बॉक्स है, इस तरह के कितने पैकेट आ जाएंगे उस कार्टून बॉक्स में। ठीक है, मतलब एक कार्टून का बॉक्स है, ठीक है, इसमें इस तरह के कितने पैकेट आ जाएंगे, मैं बोलता हूँ। ठीक है, कितने पैकेट आ जाएंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस कार्डबोर्ड बॉक्स के, मतलब कार्टून बॉक्स के वॉल्यूम को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली इस पैकेट के साथ ना, इस पैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना हम लोग। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ कार्टून बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ढंग से। ठीक है, तो हमको क्या दे देगा, नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, 144 मैच बॉक्स का निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, L × B × H करेंगे, एक का निकालेंगे, उसमें 144 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो कि क्या होगा, 4 × 2.5 × 1.5। ठीक है, ये हमारा एक का था। एक में हम लोग क्या करेंगे, 144 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक पैकेट का मिल जाएगा, क्योंकि एक पैकेट में कितने मैचेस हैं, 144 है। ठीक है, जो जो जिसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी, इसका भी निकाल लेते हैं वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, 1.5 × 84 × 60। तो यहाँ पर ये मीटर में है, बाकी सब सेंटीमीटर में, इसको ही कन्वर्ट करते हैं। तो 1.5 इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर हम लोग जानते क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1.5 मीटर में क्या होगा हमारा, 1.5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी, इधर करेंगे तो 1.5 ही आएगा। 1.5 × 100 करेंगे तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 1.5 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सब सेंटीमीटर में होना चाहिए। ये सेंटीमीटर में, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो इसका मतलब 150 × 84 × 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 756,000 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, पैकेट के वॉल्यूम से, जो कि आया था हमारा 2160। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया था, एक का आया था। अच्छा, वो मैंने उसमें 144 मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब जब इसमें 15 में 144 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको क्या दे देगा, एक पैकेट का दे देगा, जो कि होगा 2160। एक जीरो कटा, फिर इसको काट लेते हैं, जैसे 3 से 21, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो 3 × 2 = 6 और 6 1 बच रहा है, 3 5 जा क्या होगा 15, फिर 3 × 2 = 6, 1 2, फिर क्या बच रहा है 25200 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 से काटते तो 2 4 जाए, 2 3 = 6, 1 बच रहा है, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 7 2, 2 8, 2 6 = 12, 1 2, फिर 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 2 = 6, 0 0, 3 4 = 12, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 0 0, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 0 0, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1 बच रहा है, 2 5 = 10 और 0, 350 पैकेट आ जाएंगे उस कार्टून बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। वो यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्लैंक का साइज है हमको ये दे रखा है, डायमेंशन उसका दे रखा है, और बोल रहा है उनकी मदद से हम लोग क्या बना रहे हैं, एक वुडन ब्लॉक बना रहे हैं जिसका डायमेंशन हमको ये दे रखा है।
ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और फिर दोनों क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमको देगा वो क्या कर देगा, नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू मेक अ वुडन ब्लॉक। मतलब कितने नंबर ऑफ, मतलब इस साइज के कितने प्लैंक्स लग जाएंगे इस वुडन ब्लॉक को, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि एक प्लैंक, प्लैंक मतलब जानते हो क्या, वो लकड़ी का फट्टा। ठीक है, मतलब जो कैसा दिखता है हमारे, ऐसा कुछ दिखेगा, मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें, चलो थोड़ी सी डेप्थ भी है, चलो ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह के एक्स नंबर ऑफ प्लैंक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, से मिला करके हम लोग एक बड़ा सा वुडन ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, कुछ इतना बड़ा। ठीक है, तो वही हमसे पूछ रहा है कि इस तरह के प्लैंक्स कितने लग जाएंगे ताकि ये इतना बड़ा सा वुडन ब्लॉक बन जाए हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालते हैं, उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे इस प्लैंक के वॉल्यूम से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके प्लैंक्स में। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन प्लैंक के साथ, तो इसीलिए हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, पहले निकालते हैं, जो कि है 2 इंटू 25 इंटू 8 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ पर देखना है क्या है, ये दोनों सेंटीमीटर में है जबकि ये हमारा मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 200 इंटू 25 इंटू 8, अब सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये दिख रहा है ना। अब बात करते हैं ब्लॉक की, तो हम लोग का ब्लॉक का डायमेंशन ये दे रखा है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, केवल ये हमारा मीटर में। तो 1 मीटर इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। कैसे किया, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 500 इंटू 70 इंटू 32, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड था ना, क्यूबॉइडल शेप में था, और क्यूबॉइड का क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, यही सेम चीज़ इधर भी किया था मैंने। तो जो कि हमको देगा, ब्लॉक हमको ये दे रहा है, वुडन ब्लॉक हमारा ये है, तो मतलब 112 1 2 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, प्लैंक के वॉल्यूम से, जो कि है 4, 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 4, 0 कट गए, नीचे 4 बच रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 16, 28, केवल और केवल 28 प्लैंक्स का रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, बोल रहा है यहाँ पर ब्रिक का हमको साइज दे रखा है। ठीक है, तो मतलब L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, उन ब्रिक्स का यूज़ करके हम लोग दीवार बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, जिसका डायमेंशन हमको ये दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, और ये ब्रेथ है, अच्छा, और ये वाली हाइट है, हाई बोल दिया ना उसने, तो ये वाली हाइट हो गई, ये हमारा क्या हो गया ब्रेथ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 से 2 मल्टीप्लाई करो, 2 से 1 मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम आना है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसको लेंथ मान रहे हैं किसको ब्रेथ मान रहे हैं। और एक चीज़ क्या है, यहाँ पर ये मीटर, ये भी मीटर, ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं, और हाँ इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 8 मीटर हमारा क्या हो जाएगा। देखो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो 8 मीटर, 8 अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा, 8 मीटर इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर। सेम वैसा ही 5.4 मीटर के साथ करेंगे, हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5.4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, 5.4 मीटर इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कितनी ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट होगा अगर हमको एक वॉल बनानी है जिसका डायमेंशन ये है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वॉल का वॉल्यूम होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक सिंगल ब्रिक के वॉल्यूम से। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वॉल है हमारी, उसका जो वॉल्यूम है हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बांट रहे हैं किसके साथ, ब्रिक्स के साथ। ये ईंटें ही क्या करेंगी, उनका उनकी स्पेस फिल करेगी।
तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस वॉल का वॉल्यूम डिवाइड कर रहे हैं ब्रिक्स के साथ ना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि देना, और देना मतलब कि क्या है, डिवाइड करना एक तरह से। जैसे मैं बोल दूं एक एप्पल था, उसके हम लोग 4 टुकड़े करते हैं। 4 लोगों में बैठना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके 4 टुकड़े करते हैं ना, 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, मतलब उसको डिवाइड करते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं, जो कि होगा 8 मीटर, मतलब कि 800 इंटू 540 इंटू 33। इसको मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा, जो कि होगा 14256 सेंटीमीटर क्यूब। और जो कि डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से, जो कि है 25 इंटू 13.5 इंटू 6, जो कि हमको देगा 14256 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमारा क्या है 2025। इसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, जो हमको देगा 7040। ठीक है, ये ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको मिल जाएगी, ठीक है, डिवाइड करने पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि हमारा एक वॉल का डायमेंशन दे रखा है, ठीक है, एक हमारी वॉल है, ठीक है, वो क्या है, ईंटों से बनी हुई है। आगे चल के हमसे बोल रहा है ईच मेजरिंग दिस, ठीक है, ईंट का डायमेंशन हमको दे दिया है, और हमसे पूछ रहा, और हमसे एक और चीज बोल रहा है कि हम 1/12 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ मोटार। तो मोटार जो है हमारा, वो क्या है, इस पूरे वॉल के वॉल्यूम का 1/12 है। हाँ, तो जो इस वॉल का वॉल्यूम है, अगर उसको 1/12 कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर मैं कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉल को अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमको क्या मिल जाएगा, मोर्टार मिल जाएगा। मोर्टार मतलब कि क्या है, देखो दीवार में क्या होता है, एक वॉल कैसे बनाई जाती है, सीमेंट भी तो होती है ना, सीमेंट वेंट बालू वालू जो सारी चीज़ें हैं, वो क्या हमारा कहलाएगी, मोर्टार कहलाएगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, ठीक है। तो इस पहले वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोर्टार माइनस करेंगे। तो जो हमारा वॉल्यूम बच गया वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक के। हाँ, और उस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक सिंगल ब्रिक के वॉल्यूम से, क्योंकि जो वॉल्यूम बच गया, ठीक है, इस पूरी वॉल में से हम लोग ने क्या कर दिया, सीमेंट वेमेंट जो बालू वालू था वो सब निकाल दिया। अब जो जगह बच गई वो किसके लिए है, वो ईंटों के लिए है। और वो जो जगह बच गई उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक ईंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली, ठीक है। हर एक ईंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें भर रहे हैं, एक तरह से फिल कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग हर एक ईंट को इक्वल जगह दे रहे हैं। और इक्वल जगह देना, तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, जब हम लोग चीज़ों को इक्वल बांटते हैं, देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक सिंगल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से। ये कौन सा वॉल्यूम है, ये जो मोटार और वॉल के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो वॉल्यूम आया है ब्रिक का, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देख लिया हम लोगों ने, काम करना शुरू करते हैं। तो वॉल का वॉल्यूम हम निकालते हैं, जो कि है सब, ये वाला मीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये भी मीटर में है, सबको सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्योंकि इधर देखो सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आगे चल के दिक्कत ना दे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, 15 × 100, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वैसे ही हमारा 4 मीटर के साथ हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 400, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो वॉल का वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि हमारा एक क्यूबॉइडल शेप में था, क्योंकि तीनों ही डायमेंशन, मतलब तीनों ही लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या अलग थी। तो 1500 इंटू 30 इंटू 400 हमको मिल जाएगा 18121212 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे मोर्टार का वॉल्यूम, और मोर्टार हम लोग जानते हैं क्या है, 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो 181212, इसको डिवाइड करते हैं, तो 4, अरे 3 से काटता हूँ, 3 4 टोटल, और 3 6 18, कितने, 2 2 4 2 6, ठीक है। क्या बच गया नीचे, 4, तो 2 2 ज़ा 4,
और 2 3 जा 6, अभी बचा हुआ है 2 से काटता हूँ तो 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। ठीक है, अब इस वॉल के वॉल्यूम में से इस मोर्टार को हटा देंगे तो जो जगह बच गई वो किसके लिए होगी, ब्रिक्स के लिए होगी। ठीक है, तो वही करते हैं हम लोग, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमको देगा ये, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम लेफ्ट फॉर ब्रिक्स, ठीक है लिख लेना अपना ढंग से, हमको क्या आ रहा है 165 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग, जिसका डायमेंशन ये दिया है। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5, जो कि हमको देगा 2062.5। दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8000 ब्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर्स हुज डायमेंशंस इज दिस। ठीक है, जो सिस्टम था, सिस्टम मतलब वही वाटर टैंक, जो उसका डायमेंशन हमको ये दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक सिस्टम। तो इस सिस्टम को बनाने में कितना हमारा वो लग जाएगा, आयरन शीट लग जाएगी, वही हमसे पूछ रहा है। फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी भी निकालना है और साथ में एरिया भी बताना है। मतलब की बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग जानते हैं कैसा होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, आसान है। तो सब मीटर में है तो कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना है, तो 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8 करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि है हमारा ये। ठीक है, 389.76 मीटर क्यूब। हाँ, हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो इतना मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करें, इधर करेंगे तो हो जाएगा 389.76 मीटर क्यूब, और इधर करेंगे तो हो जाएगा 38976 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 लीटर। एक दो, एक दो, दो जीरो कर गए, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 38976, और ये 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, इतना लीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम्म, तो लीटर में आ गया हमारा आंसर। और क्या पता करना है, एरिया, टोटल सरफेस एरिया पता करना है, मतलब 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। ठीक है, पुट कर लेते हैं सारी वैल्यू, तो 2 एल की बात करते हैं 11.2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5.8 प्लस 5.8 इंटू 11.2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 333.92 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, सारी चीजें मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर क्यूब। एक गोल्ड का हमारा क्या है, एक ब्लॉक था जिसका वॉल्यूम हमको दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब। अगर उसको हैमर करके क्या कर दिया जाता है, उसको एक शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ, अब वो शीट क्या कर रही है, 1 हेक्टेयर का एरिया कवर कर रही है, तो उसकी थिकनेस बतानी है हमको। सिंपल है, देखो हमको वॉल्यूम दे रखा है मतलब 0.5, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एल इंटू बी इंटू एच। हम लोग जानते हैं एल इंटू बी क्या होता है, एरिया। 1 हेक्टेयर क्या दिखा रहा है, हमारा एरिया दिखा रहा है, और हम लोग जानते हैं 1 हेक्टेयर हमारा किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पर एल इंटू बी की जगह पर हम लोग कर देंगे 10,000 इंटू एच, एच निकालना है ना हमको, इधर क्या है 0.5। देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगा था ना, तो मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन या दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए इन दोनों को या फिर किसी भी दो डायमेंशंस को हटा करके हम लोग ये लिखेंगे। अब इधर मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड, तो 0.5 डिवाइड बाई 10,000 इंटू एच, मतलब इक्वल्स टू एच, जो कि हमको दे देगा
0.1234, ये दे देगा। ये हमारा रिजल्ट है, ये इतनी हाइट होगी उसकी। इसको कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिखा, 0.0005 मीटर। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। हम्म तो 0.05, मतलब इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, इधर मीटर में मिलेगा, इधर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल दो राइट में शिफ्ट कर जाएगा, तो हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है हमारा 10 मिलीमीटर। ठीक है। तो इस वैल्यू से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 0.05 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इधर राइट में शिफ्ट करेगा तो हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ठीक है। कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो ये दोनों आंसर सेम, मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रहा है रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन सर्टेन वाज 5 सेंटीमीटर। किसी दिन बारिश होती है और वो बारिश कितना होता है हमारा, 5 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है हमारी। हमसे पूछ रहा है उस वाटर का वॉल्यूम निकालो जो कि 2 हेक्टेयर फील्ड पर गिरा है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि 2 हेक्टेयर का फील्ड मतलब इतना बड़ा था। हाँ, अब इस पे क्या होती है, 5 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ठीक है, तो जो कि क्या होगा, जिसकी वजह से इसमें पानी भर जाएगा और वो उसका हाइट बन जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने बढ़ाया है ये क्या बन जाएगा, उसका हाइट बन गया। तो अब अगर हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो एक तरह से ये क्या बन गया, हमारा क्यूबॉइड बन गया। हाँ, तो मतलब कि क्यूबॉइड का हमको वॉल्यूम निकालना है जो कि होता है L × B × H। यहाँ पर L × B हमारा क्या हो गई, ये 2 हेक्टेयर के फील्ड हो गई। ठीक है, और हाइट क्या हो गई, ये 5 सेंटीमीटर। सबको एक यूनिट में करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। मतलब 2 हेक्टेयर हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 मीटर स्क्वायर के। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है, तो L × B की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, 20,000 इंटू हाइट की बात करते हैं। देखो यहाँ मीटर में था दोनों रिजल्ट, तो 0.5 सेंटीमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, तो ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर नहीं चाहिए था, हमको 5 चाहिए था। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5/100 बन जाएगा इधर, और इधर क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 0.05। इसको सॉल्व करने पे मीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो मतलब 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर होता है। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.05। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0.05 लिखने से अच्छा हम लोग इसको क्या लिख दें, 5/100। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो मैंने काट लिया, तो क्या बच रहा है, 200 × 5, जो कि बन जाएगा 0.025 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब उस फील्ड पर जो पानी गिरा वो उसका वॉल्यूम ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक रिवर है जो कि 2 मीटर डीप है। ठीक है, और 45 मीटर क्या है, वाइड है। वाइड मतलब ब्रेथ मिल गया, डीप मतलब एक तरह से हाइट मिल गया। यहाँ पर बोल रहा है जो कि बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ये स्पीड मिल गया हमको। हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम हमको निकालना है, इनटू द, हमसे बोल रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी, जो कि समुद्र में गिर रहा है, किस रेट से, पर मिनट के। तो टाइम हमको दे रखा है 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है। हम्म देखो डिस्टेंस, देखो उसने कहा कि 2 मीटर डीप है, तो मतलब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये जो ये 2 मीटर, ये हमारा क्या है, उसकी डेप्थ हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 45 मीटर वाइड है, मतलब ये हमको वेट दे रखी, मतलब ये निकालना है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी ना, वॉल्यूम के एक क्यूबॉइड बन गया, मतलब ये हमारा L × B × H लगेगा। ठीक है, लेंथ की कमी है, ब्रेथ हमको बोल दिया है 45, और हाइट मतलब कि डेप्थ बोल दिया है 2। दोनों ही मीटर में है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है हमको, यहाँ से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो स्पीड मतलब कि 3 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को दे रखा है 1 मिनट, यही डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे लेंथ बन जाएगा और इसी को निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 1, लेकिन यहाँ पर देखो किलोमीटर पर आवर दे रखा है जबकि ये मिनट में है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। ठीक है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब 1 है, 60 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड, तो 1/60 आवर इक्वल्स टू 1 मिनट होता है। तो मतलब 1 मिनट की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/60। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, हम लोग देख रहे थे कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमको क्या है 3, टाइम हमारा अभी आवर में कन्वर्ट हो ही गया, वो क्या था 1/60, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 0, 1/20। हाँ, 1/20, 1/20 को डिवाइड 1 को डिवाइड कर लेते 20 से 0.0। ठीक है, फिर अभी भी काम बनने तो एक और 0 लगा लिया, तो एक 0 इधर बढ़ा लिया, फिर 2 5 जा 0.05। ठीक है, 0.05 हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, मीटर में आया। ठीक है, किलोमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड की जो यूनिट थी वो किलोमीटर पर आवर थी, तो 0.05 किलोमीटर आया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 0.05 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, कितने मीटर हो जाएंगे, सिंपल है, दोनों तरफ 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 1 था, 1 इंटू 0.05 किलोमीटर करेंगे तो 0.05 आएगा, और इधर अगर 0.05 इंटू 1000 करेंगे, देखो इसको इस तरह से समझो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, इसके 2 0, इसका 2 0 कट गया, 5 इंटू 10 50, तो 50 मीटर। 0.05 किलोमीटर मतलब 50 मीटर। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से लेंथ मिल गई 50। ठीक है, तो लेंथ मिल गई 50। अब यहाँ पर क्या रख दे, 50 रख दे, L इंटू बी इंटू एच, यही चाहिए था, तो लेंथ 50 मिल गई, 45 इंटू 2 करना है, 50 इंटू 45 इंटू 2 क्या दे देगा हमको, 2 5 से 10 जो कि 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 इंटू 45 तो जाएगा 4 5 1 2, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम हमारा क्या जा रहा है, सी में गिर रहा है पर मिनट। ठीक है, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर पिट जो है हमारा 5 मीटर लॉन्ग है, एक गड्ढा है हमारा, वो क्या कर रहा है 5 मीटर लॉन्ग है। आगे बोल रहा है 3.5 मीटर वाइड है। ठीक है, 3.5 मीटर वाइड है, और 5 मीटर क्या है, लॉन्ग है। अब वो बोल रहा है कि उसकी कुछ डेप्थ है, कुछ थोड़ा बहुत वो गहरा है। ठीक है, हमको नहीं पता वो कितना गहरा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइडल, एक क्यूबॉइड शेप फॉर्म कर लेगा हमारा ये। यहाँ पर हमको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है एक तरह से। ठीक है, तो आगे चल के बोल रखा है हमसे इसका वॉल्यूम दे रखा 14, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। हमको यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है जो कि 5 इंटू 3.5, हाइट निकालना है, इक्वल्स टू में क्या है 14, सब मीटर में ही है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 इंटू 3.5 इक्वल्स टू एच, 5 इंटू 3.5 हो जाएगा, 5 5 25, 5 15 16 17 17.5, तो 14 ऊपर नीचे 17.5 इक्वल्स टू एच। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर, हम लोग जानते क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 0.8 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जो कि इतना मीटर वाइड है, मतलब ब्रेथ दे रखा है, इतना मीटर डीप है, तो सेंटीमीटर डीप है, मतलब है हाइट दे रखा है। और आगे चल के बोल रखा है कि वो कितना वाटर स्टोर कर पाता है, इतने लीटर। ठीक है, मतलब है हमको ये वॉल्यूम भी दे रखा है,
तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, उसकी लेंथ निकालनी है, सिंपल सा है। देखो 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कि हो जाएगा हमारा, हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमको क्या बनाना है 90 बनाना है, ठीक है। तो इसके साथ कुछ नहीं करते हैं, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं था मतलब 1 था ना, तो इधर क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड, तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर चाहिए नहीं था, 90 चाहिए, तो 90 सेंटीमीटर दोनों 90 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 90/100, जो कि बन जाएगा 9/10 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ हमारा क्या बन गया 9/10 मीटर इंटू हाइट की बात करते हैं, ऐसा उसके साथ भी करेंगे। हम लोग जानते हैं 1/100 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमको 40 सेंटीमीटर चाहिए, तो 40 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 40/100 मीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, क्या बन जाएगा हमारा 4/10 मीटर। तो यहाँ पर भी 4/10 मीटर इंटू लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या था 576 लीटर, लीटर की, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 1000 लीटर, ठीक है। लेकिन हमको 576 लीटर चाहिए था, तो इसको 1 बनाते हैं। तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 1 लीटर। वो लेकिन 1 लीटर नहीं चाहिए था हमको 576, तो 576 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा 576 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 576 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, या इसको पढ़े रहने देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं 576/1000, ठीक है। अब इधर भी मीटर में, इधर भी सब मीटर में ही है, कुछ कर अब लीटर निकाल लेते हैं इधर से, मतलब ये लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब इधर जो डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 576/1000 इंटू डिवाइड में था 10, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही इसके साथ करेंगे, इक्वल्स टू क्या बच गया लेंथ बच गया, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, कट गया हमारा, ठीक है। तो इधर 4 है, 4 × 4, 4 × 4 1 बचेगा 17, 17, 4 4 जा क्या होता है 16, 4 4 जा 16, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 बच रहा है, और 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फिर 1 बच रहा है, 3 6 जा 18। तो क्या बच रहा है 16/10, 16/10 इक्वल्स टू लीटर, ओ सॉरी लेंथ। तो लेंथ हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी 1.6 लेंथ आ गई मीटर में, ठीक है, 1.6 मीटर लेंथ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रखा है बीम ऑफ वुड। बीम ऑफ वुड मतलब ये ऐसा होता है, एक जो सिंगल ब्लॉक दिख रहा है ये। तो बीम ऑफ वुड हमको दे रखा है 5 मीटर लॉन्ग है, इतना सेंटीमीटर थिक है, लेकिन हमको इसका ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है, मतलब ब्रेड्थ निकालना है। लेंथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में और ये भी मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या चाहिए 36 सेंट। तो इसको 36 बनाने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 100 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर चाहिए नहीं था हमको, क्या चाहिए 36 चाहिए था, 36 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते, तो 36 डिवाइड बाई 100 मीटर इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 0.36 मीटर इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि 36 सेंटीमीटर में हमारा 0.36 मीटर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमको दे रखा है, वॉल्यूम हम लोग जानते क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल हमारा यहाँ पर 5 मीटर है, बी हमको निकालना है, हाइट की अभी भी कन्वर्ट किया 0.36, तो वॉल्यूम में दे रखा है 1.35। ये दो, ये और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो 1.35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.36 इक्वल्स टू बी। इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ दोनों ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 36। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 7 5 जा 35, 27/36। 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 9 27, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3/4, 3/4 इक्वल्स टू बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 इक्वल्स टू बी, ठीक है। 3 यहाँ रखा, 4 यहाँ रखा, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 4
फोर एट ज़ा 32 और 7 4 ज़ा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा तो 0, फिर 5 बार में 20, तो 0.75, ठीक है, 0.75 मीटर आएगा। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। हाँ, हमको 0.5 मीटर चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.75 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.75 इंटू मी 1 करेंगे तो 0.75 मिल जाएगा, और 0.75 इंटू 100 करेंगे तो बन जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.75 मीटर में कितने होता है, 75 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है रूम का जो वॉल्यूम दे हमको दे रखा है, यहाँ मीटर में है ये भी, और एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर। रूम बोल दिया उसने, तो इसका मतलब क्या है कि रूम हमारा कैसा होता है, क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, उसका वॉल्यूम हमको दे रखा है। ठीक है, और बोल रखा है एरिया दे रखा है फ्लोर का। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होता है, L × B × H। ठीक है, क्यूबॉइड होता है ना, तो वॉल्यूम हमको दे रखा है 378। एल इंटू बी क्या होता है, एरिया ही तो होता है, तो इसकी जगह पर हम लोग 84 लिखेंगे, इंटू एच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 378 डिवाइडेड बाई 84 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से काट लो तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, और उसके बाद 14 और 63 आ रहा है। ठीक है, 63 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू एच। तो कर लेते हैं 14 63 डिवाइड करने पे हमारा 4.5 मीटर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि स्विमिंग पूल है जो कि 260 मीटर लॉन्ग है, 140 मीटर वाइड है, और बोल रहा है उसमें इतना क्यूबिक मीटर क्या पानी भर दिया जाता है। तो उस वाटर का लेवल बताना है, मतलब वो पानी कहाँ तक उस स्विमिंग पूल में है, हमको ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक वो पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस हाइट तक वो भरा है पानी, यहाँ पूरा इस यहाँ से लेकर के यहाँ इस हाइट तक पूरा हमारा पानी भरा है। ठीक है, तो हमको इस क्यूबॉइड का जहाँ तक पानी भरा है वहाँ तक की हाइट निकालनी है। ठीक है, ना कि इस स्विमिंग पूल का निकालना है। ठीक है, स्विमिंग पूल का हाइट नहीं निकालना, हमको वाटर के लेवल का हाइट निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो स्विमिंग पूल जितनी होने वाली है, लेकिन हाइट क्या है, हमारे स्विमिंग पूल जितनी नहीं होगी। ठीक है, उस वाटर के लेवल को हम लोग यहाँ पर हाइट कह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब L × B × H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H। ठीक है, यहाँ पर L × B दिया है और वॉल्यूम दिया है हमको, तो रख लेते हैं 54600 इक्वल्स टू 260 इंटू 140 × H। ये दोनों मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो 54600 डिवाइड बाई 260 इंटू 140, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो। ठीक है, अब 2 से काट लेता हूँ, एक कॉस्ट क्या बच गया, एच। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और फिर 2 7 ज़ा 14 और 2 से नहीं जाएगा ना वो, कोई और से काट लेते हैं। हाँ, 13 से ही काट लेते हैं, 273 ट्राई करते हैं। थर्टीन 26, 1 बचेगा 13, 13 1 ज़ा 13, तो 13 1 ज़ा 13 और 13 21 बार में 273 कट रहा है, इधर 14 है, इधर 21 है। इधर 14 है, 21 है, 21/14 इक्वल्स टू एच। तो ये तो कटने नहीं वाला, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको डायरेक्ट। तो कितना था ये, 21 था ना, 1 ज़ा 14, 5 6 7 7 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, फिर 14 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 4 5 6 7 70, कट गया हमारा, 1.5 आएगा। ठीक है, तो 1.5 मीटर हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। यहाँ पर हमको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। ठीक है, उस लकड़ी का हमको वॉल्यूम निकालना है जिससे हम लोग क्या बना रहे हैं, क्लोज बॉक्स बना रहे हैं, मतलब चारों तरफ से वो बंद है। उसका डायमेंशन, आउटर डायमेंशन हमको दे रखा है। ठीक है, हमको एंड द थिकनेस ऑफ बिंग ऑफ वुड 2.5 सेंटीमीटर, और जो वुड है वो 2.5 सेंटीमीटर थिक है। केवल अगर हम लोग क्या करते हैं, इस क्यूबॉइडल वुडन बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, अगर टॉप से देखते हैं, ठीक है, यहाँ टॉप से देखते हैं,
तो हमको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। हम्म। अब आउटर डायमेंशन दे रखा है, मतलब कि ये 60 सेंटीमीटर लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। एल और बी की बात करते हैं हम लोग, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, हमको क्या दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, मतलब ये दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, एल और बी। हाँ, ये हमारा पूरा टोटल कितना है, 60 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आउटर था। अब इसमें से क्या करते हैं, अगर हम लोग 2.5 सेंटीमीटर जो है वो लकड़ी का पार्ट है। हाँ, 2.5 सेंटीमीटर क्या है, लकड़ी का पार्ट है। तो एक लकड़ी का स्लैब इधर लगा होगा हमारा। हाँ, लकड़ी का स्लैब एक हमारा इधर लगा होगा और एक इधर भी लगा होगा, जिसकी वजह से 60 में से 2.5 एक बार इधर से काट दूं, एक बार 2.5 इधर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मतलब कि 60 में से 2 टाइम्स 2.5 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक नया एल मिलेगा, जो कि क्या होगा, अंदर वाले बॉक्स का डायमेंशन दे देगा। ठीक है, दो तरह से बॉक्स होंगे ना, एक हमारा ये आउटर वाला। ठीक है, आउटर वाले में क्या है, लकड़ी भी है। देखो इसको दो तरीके से समझो, थोड़ा ढंग से बनाता हूँ इसको। हाँ, देखो यहाँ पर इस तरह से दो होगा, बीच में ये जो गैप रह गई है, ये देखो, और ये। हम्म। जैसे एक बात करते हैं हम लोग इस वाले की, बॉटम की बात करते हैं। जैसे बॉटम वाला हमारा ये रेक्टेंगल दिख रहा है तुम लोग को। ठीक है, इसी में हम लोग ने क्या किया था, एक और रेक्टेंगल बनाया था, बहुत गंदा हो गया। देखो, केवल एक तरह से समझते हैं कि ये हमारा बेस है। ठीक है, बेस हम लोग कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी करते हैं। ठीक है, और इसी में क्या है, कुछ पार्ट लकड़ी का होगा। हम्म। अगर मैं इधर से लकड़ी हटा दूं और इधर से लकड़ी हटा दूं, तो अंदर वाला डायमेंशन मिल जाएगा हमको। ये पूरा एल था, और एल में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो लकड़ी की थिकनेस थी 2.5, और वैसे इधर भी 2.5 थी। तो हमारा जो अंदर वाला एल आ जाएगा वो क्या होगा, 60 माइनस 2 टाइम्स 2.5। इसी तरह से ब्रेथ की बात करेंगे। हाँ, ब्रेथ मतलब ये इधर इधर भी थिकनेस होगी ना 2.5, और इधर भी थिकनेस होगी 2.5, लकड़ी हर जगह है ना, चारों तरफ है। तो 2.5 इधर भी, 2.5 इधर भी। अब हम लोग ब्रेथ में से, ठीक है, ब्रेथ में से टोटल ब्रेथ यहाँ से एक यहाँ तक है, कितना है 45। तो 45 में से एक बार इधर से 2.5 और एक बार इधर से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको नई वाली ब्रेथ मिल जाएगी। ठीक है, और वैसे ही हम लोग हाइट के साथ करेंगे, तो 32 माइनस 2 टाइम्स 2.5। तो ऐसा करने पे जो नया वाला हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल रही है ना, ये अंदर वाले क्यूबॉइड की है। अंदर वाला क्यूबॉइड मतलब, देखो अंदर वाला क्यूबॉइड, ठीक है, उसके ऊपर जो तुमने हम लोग ने क्या किया है, लकड़ी लगा दिया है। उस लकड़ी को ऐड करने के बाद हमको जो डायमेंशन मिलता है वो क्या है, आउटर डायमेंशन है। लकड़ी को हटा करके जो ये नया लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल रहा है, ये इनर डायमेंशन है। और दोनों ही डायमेंशन का अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है, दोनों ही डायमेंशन का अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल लें और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमको क्या मिलेगा, लकड़ी का वॉल्यूम ही मिलेगा ना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक रेक्टेंगल है, केवल हम लोग बेस को समझते हैं। ठीक है, बेस की बात कर रहा हूँ, एल और बी। ठीक है, एकदम नीचे बॉटम वाला, इसको समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये आउटर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, एक इनर होगा, एरिया के लिए समझ रहे हैं। अब इस आउटर एरिया में से अगर हम लोग क्या करते हैं, इनर वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। हाँ, ये वाला एरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से हटा देंगे, तो क्या बच गया, ये सफेद वाला पोर्शन रह गया, व्हाइट वाला पोर्शन रह गया। ठीक है, यही हमारा व्हाइट वाला पोर्शन क्या है, हमारा वुड है। ठीक है, ऐसे एरिया के लिए समझा। वैसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे कि दो बॉक्स है, हाँ, और बड़े वाले बॉक्स के एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले बॉक्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उनके बीच की जो जगह रह गई वो किसके लिए है, वुड के लिए है, और वही हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इनर डायमेंशन निकाल लिया हम लोग ने, जो कि है 60 माइनस 5, जो कि मिल जाएगा 55। हाँ, और वैसे ही अगला 40, और इसके बाद 32 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 27। तो 55, 40 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो अंदर वाले डायमेंशन का हमको वॉल्यूम निकाल पता चल जाएगा, जो कि होगा मैं आई लिख देता हूँ इंटरनल के लिए, ठीक है। तो 55 इंटू 40 इंटू 27 हमको मिल जाएगा 59400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल निकाल लेंगे, जो कि होगा 60 इंटू 45 इंटू 32, जो कि हमारा है 86400 सेंटीमीटर क्यूब। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनके बीच का वॉल्यूम निकलेगा, जो कि होगा वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, जो कि ये लिखा है। सब्ट्रैक्ट करने पे 27000 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन का हमको वॉल्यूम निकालना है, जो एक ओपन बॉक्स को बनाने में यूज किया जाएगा। ओपन बॉक्स मतलब टॉप से खुला होगा वो, ठीक है। हुज डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन हमको दे रखी है जो कि ये है, और इंटरनल डायमेंशन हमको निकालना पड़ेगा। और बोल रहा है 1.5 सेंटीमीटर वो थिक है, मतलब अगर ये एक्सटर्नल डायमेंशन है तो उसके अंदर एक क्यूबॉइड बन रहा होगा, जिनके बीच का जो थिकनेस होगी वो क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर होगा हर तरफ से, ऊपर लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, एज वेल एज हाइट, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हाइट को केवल एक तरफ लेंगे, क्योंकि ऊपर से बॉक्स हमारा कैसा होना है, ओपन होना है, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या होगी, जैसे मैं बात करूं ऐसे, ये क्यूबॉइड होगा हमारा। नीचे से तो कुछ हाइट होगी, लेकिन ऊपर से हम लोग कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा क्या होगा, ये बॉक्स कैसा है, ओपन, ठीक है। तो हम लोग 1.5 केवल नीचे आयरन लगाएंगे ना, क्योंकि ऊपर से तो डिब्बा पूरा हमारा खुला हुआ है ना। हम्म और क्या बोल रहा है, आगे चल के देखो, तो इसका वॉल्यूम निकालना है हमको। वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हम लोग इसका वेट निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसे भी देख लो कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये ठीक है, कुछ ऐसा हमारा दिखेगा। हम्म अगर इसको टॉप से देखें ऐसे, ठीक है, बॉटम की बात, टॉप से हमारा ये खुला है, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा, टॉप से हमारा ये खुला है। और ये जो बीच में गैप देख रहे हो, ठीक है, ये इसमें क्या होगा, ये इसमें आयरन होगा, ठीक है, आयरन से फिल होगा पूरा। हम्म अब बात कर रहे हैं, मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो देखो यहाँ पर ऊपर वाली हाइट जो है, हाँ, नीचे से तो कुछ गैप है, ये देखो नीचे से कुछ गैप रहेगा, लेकिन ऊपर से गैप नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ऊपर से डिब्बा खुला हुआ है, ठीक है। तो हम लेंथ की बात करते हैं। हाइट तो समझ में आ गया कि हम लोग एक बार 1.5 हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाले क्यूबॉइड में और ये वाले क्यूबॉइड में हमारा 1.5 का डिफरेंस हमको दिख रहा है। वैसे ही हमको लेफ्ट में इधर साइड भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब इधर अगर हम टॉप से देखते हैं, हम्म ठीक है, ये तो अगर ये इसको मैं लेंथ मान लूं, ठीक है, तो एक बार हमारा इधर से एक गैप होगा, ठीक है, इधर से एक गैप होगा, और इधर से एक बार गैप होगा, मतलब दो बार हम लोग 1.5 लेंथ वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ वाइज भी करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, ठीक है, इधर भी करेंगे और इधर भी कर लेंगे। लेकिन हाइट के केस में क्या होगा, केवल एक बार 1.5 करेंगे, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। हम्म तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम तो हमारा निकल जाएगा आराम से। एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखा, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वो आ जाएगा एक्सटर्नल डायमेंशन। इंटरनल डायमेंशन के लिए भी बताया हम लोग ने, क्या अभी नई नई वाली लेंथ आएगी, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, पुराने वाले में से 2 टाइम्स होगा, 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, दो बार हम लोग क्या करेंगे, 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अभी 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 इसमें बात किया ना हम लोग ने, कि लेंथ की बात करेंगे तब भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार इधर से और एक बार इधर से, दो बार हम लोग 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम्म और वैसे ही ब्रेथ की बात करेंगे तब भी हम लोग क्या करेंगे, दो बार 1.5 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन हाइट के केस में स्पेशल होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से ओपन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमको जो नया डायमेंशन मिल जाएगा, इनर डायमेंशन के लिए क्या मिलेगा, 33, यहाँ से 33 इंटू 22 इंटू 15, तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम हमको क्या देगा, अंदर वाले
इस ये जो अंदर ये जो कलर में हमको दिख रहा है इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इसके वॉल्यूम में से हम लोग क्या करेंगे, इस बाहर वाले क्यूब को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर वाले क्यूब का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनके बीच का ये जो खाली गैप दिख रहा है इसमें क्या होगा, आयरन होगा ना, इस आयरन का वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। ठीक है, वही हमको करना ही है। तो बस इंटरनल वॉल्यूम में निकाल लिया हम लोग ने तीनों को मल्टीप्लाई करके, जो ये है। फिर दोनों क्या करेंगे, इंटरनल वाला ये है, एक्सटर्नल वाला हमारा ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों के बीच का हमको जो मिल रहा था गैप, ठीक है, जिसमें आयरन फिल होना था, ठीक है, वो हमारा ये होगा। ठीक है, अब हमको क्या क्या निकालना है, अब इसका वेट भी निकालना है। हाँ, ये तो हमको वॉल्यूम मिल गया, आयरन का वॉल्यूम मिल गया हमें। अब आयरन का वॉल्यूम है तो उस पूरे बॉक्स का वेट होगा, जो कि हमारा क्या होगा, हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब हमको दे रखा है 8.5 ग्राम्स, लेकिन हमको क्या चाहिए 3960 सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3960 इधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, इधर 1 था, इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू दे देगा, और इधर क्या लिखेंगे 3960 इंटू 8.5। ठीक है, 3960 इंटू 8.5 जो कि हमको दे देगा ये 3660 ग्राम। ठीक है, मतलब 3960 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम्स होते हैं, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड किया जाएगा, जिसके बाद क्या बन जाएगा 33 kg। मतलब ये बन जाएगा ना, 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा 33.660। ठीक है, kg 1000 से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि बॉक्स विद अ लेड मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अराउंड क्या लगा हुआ है, लकड़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, और बोल रहा है वो 3 सेंटीमीटर थिक है, जो लकड़ी है वो हमारी क्या है 3 सेंटीमीटर थिक है, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन हमको दे रखा है। अब सिंपल सी बात है, हमारा इसकी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे देख लूँ मैं, ये मैंने ले रखा है, बॉटम ले रखा है। ठीक है, तो बॉटम में क्या होगा ना, हमारे ऐसा कुछ दिखेगा हमको, दो दिखेंगे। एक बार क्या होगा, बीच में ये लकड़ी भी दोगी ना, तो ये बीच वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, ये लकड़ी है, तो लकड़ी को छोड़ करके हमारा एक्सटर्नल लेंथ दे रखा है जो कि है 56। अब एक बार क्या होगा, लकड़ी के बीच ये लकड़ी जो क्या है इधर से भी जगह खा रही है, कितना 3 सेंटीमीटर, और इधर से भी कुछ स्पेस खाएगी 3 सेंटीमीटर। तो अब जो नई अंदर वाले जो बॉक्स बन रहा है हमारा, इसका भी तो कुछ डायमेंशन होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 56 माइनस 2 टाइम्स 3 ना, 2 टाइम्स करेंगे ना, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो नई लेंथ हमारी आ गई। ठीक है, हम लोग नई लेंथ निकाल क्यों रहे हैं, देखो हमसे पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एक बॉक्स ले रहे हैं, एक हम लोग बॉक्स ले रहे हैं, तो देखो ये बॉक्स दिख रहा है तुम लोग को। ठीक है, इस बॉक्स में ये जो बीच में इन दोनों ये जो छोटा वाला बॉक्स है, हाँ, और ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, इनके बीच में मतलब यहाँ जो स्पेस है, ये तो लकड़ी लगेगा यहाँ पर, लेकिन ये जो बीच में ये जो छोटा वाला क्यूबॉइड है, हाँ, ये जो अंदर ये जो छोटा वाला क्यूबॉइड है हमारा, इसमें क्या होगा, इसी में तो हम लोग सामान भरते हैं, और इसी को कहते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब उस बॉक्स में तुम क्या भर सकते हो, कितना चीज़, कितना अमाउंट ऑफ सामान तुम लोग भर सकते हो उसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल डायमेंशन इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोग L इंटू बी इंटू एच करके हम लोग अंदर वाले बॉक्स का वॉल्यूम निकाल सकें। और इसी तरह लेंथ हुआ है, अब इसी तरह ब्रेथ होगा 39 माइनस 2 टाइम्स 3, और इसी तरह से हाइट में भी होगा 30 माइनस 2 टाइम्स 3। ठीक है, देखना चाहो तो एक बार देख लो फिर से, यहाँ पर हमारे टॉप और बॉटम में स्पेस है। ठीक है, जैसे इधर टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो, ये बॉटम हमारा, ये अंदर वाला क्यूबॉइड का 2 बॉटम है, एक चीज नीचे वाला सेलेक्ट हो नहीं रहा, ये थोड़ा क्लियर दिख गया होगा कि यहाँ पर नीचे से भी कुछ स्पेस है और यहाँ ऊपर से भी स्पेस है, तो 2 टाइम्स हम लोग हाइट में क्या करेंगे, एक्सटर्नल वाले में से। ठीक है, एक्सटर्नल हमारा ये होगा ना, ये इधर वाला एक्सटर्नल वाले में से हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल वाला था, ये इंटरनल वाला है, दोनों में देख रहे हैं हम लोग क्या है, गैप है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो इसकी हाइट और इसकी हाइट में फ़र्क है क्या? एक बार हम लोग इधर से 3 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार इधर से करेंगे, सिंपल। इसी तरह से हाइट की बात हो गई है। तो अब ब्रेथ की बात करेंगे, मतलब ये जो नीचे वाला चौड़ा, सेलेक्ट हो जा, ये इसकी बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है हमको ये, और इसमें, इसमें और इसमें, हाँ इसमें और इसमें, दोनों में हमारा डिफरेंस दिख रहा है ना, लेंथ का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 2 टाइम्स अगर हम लोग क्या कर दें, इधर से सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 टाइम्स करेंगे ना, एक बार क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस हमको इधर से दिख रहा है, टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार डिफरेंस इधर से दिख रहा है और एक बार इधर से भी दिख रहा है, तो ये ब्रेथ की बात हो गई। लेंथ की बात करते हैं, लेंथ इधर से हमको डिफरेंस दिख ही रहा था कि इस वाली एड्ज में सेलेक्ट हो जा, देखो इस वाली एड्ज में और इस वाली एड्ज में डिस्टेंस का फर्क दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ से देखो ये वुड हो गया और वैसे ही सेम इधर से भी वुड होगा हमारा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का, 2 टाइम्स हम लोग 3 सेंटीमीटर का हम लोग करेंगे तो हमारा इंटरनल डायमेंशन आ जाएगा। तो इंटरनल, इन तीनों का अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया वाला हमारा क्या होगा, 3 2 जा 6, हाँ 56 माइनस 6 करेंगे तो 50 लेंथ आ गया, 33 ब्रेथ आ गया, 24 हाइट आ गया। तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे तो हमारा अंदर वाले बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा, वही होता है हमारा कैपेसिटी। बात करते हैं वुड की। तो वुड हमारा क्या है, ये जो एक बाहर बॉक्स है और एक अंदर बॉक्स है, ठीक है। अंदर वाले बॉक्स का अगर वॉल्यूम हम लोग क्या कर दें, बाहर वाले बॉक्स के वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें, ये बाहर वाले वॉल्यूम है, हाँ इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक तरह से अंदर वाला चीज हट गया। अब अंदर वाला हट गया उतना मतलब खाली हो गया वहां से, ठीक है। अब खाली हो गया, जो एरिया बच गया है, जो वॉल्यूम बच गया है हमारा, वही तो हमारा क्या खाएगा, उसमें हमारा क्या लगेगा, वुड लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइड था, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम आया है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल लेग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक बंद बॉक्स है जिसका हमको एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखा है। मतलब देखो एक्सटर्नल मतलब कि यहाँ पर एक अंदर भी बॉक्स होगा, एक बाहर भी बॉक्स होगा। तो बाहर वाले बॉक्स का हमको डायमेंशन दे रखा है, अंदर वाले बॉक्स का हम लोग निकाल लेंगे। अभी बोल रहे हैं हमसे कि 2 सेंटीमीटर थिक जो वुड थी, जो वुड थी वो क्या थी, 2 सेंटीमीटर थिक थी। मतलब ये जो बाहर वाली लेंथ है मतलब 62, हाँ। एक बार इधर से हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको दे रखा है 62, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वुड होगा, और इधर साइड भी वुड होगा हमारा। मतलब 2 बार हमारा क्या होगा, 2 सेंटीमीटर थिक वुड लगेगा लेंथ में, तो अंदर वाला हमारा लेंथ निकल जाएगा। तो अंदर वाला लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 62 माइनस 2 टाइम्स 2 सेंटीमीटर, ऐसे देख लो ना कि इसमें हम लोग को साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है, ये हमारा क्यूबॉइड है। तो इस क्यूबॉइड में हमको डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है कि जो अंदर बॉक्स है और ये जो बाहर बॉक्स है, इसके बीच में जो गैप है यहाँ पर क्या लगनी है, लकड़ी लगेगी, ठीक है। और यही गैप को हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर वाले बॉक्स का डायमेंशन निकालना है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंदर वाले बॉक्स का डायमेंशन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, जिससे हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो एक बार हम लोग अंदर वाले का डायमेंशन मिल जाएगा तो अंदर वाले बॉक्स का हम लोग वॉल्यूम निकाल पाएंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले बॉक्स के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ। तो हमको मिल जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमको पूछा गया है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी मतलब कि उस बॉक्स में हम लोग कितना सामान रख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो गैप थी उसमें तो लकड़ी लगनी है, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला बॉक्स है ये खाली रहेगा और इसे हम लोग सामान रखेंगे। तो मतलब कि अंदर वाला, मतलब ये छोटा वाला जो बॉक्स है हमारा, इंटरनल डायमेंशन हमको पता चल जाए तो हम लोग इंटरनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वही हमको निकालना है, वही हमारा कैपेसिटी कहलाता है। तो 62 हो गया। अब नहीं, ब्रेथ की बात करते हैं तो 30 माइनस 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, और इसी तरह हाइट की बात करेंगे तो 2 टाइम्स 2 हो जाएगा।
देखना चाहो तो एक बार देख लो कि अगर मैं इसको मान लूँ, इस साइड वाले को लेंथ मान लूँ, तो हमको दिख रहा है कि ये जो एड्ज है और ये जो एड्ज है, इसके बीच में यहाँ देखो एक बार इधर गैप है और एक बार इधर गैप है, और इधर ब्रेथ मान लूँ तो इस वाली एड्ज में और इस वाली एड्ज में भी कुछ डिफरेंस दिख रहा है हमको। एक बार इधर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार इधर से गैप दिख रहा है, एक बार इधर से गैप दिख रहा है, सेम वैसा हाइट के साथ है। हमको एक बार नीचे से गैप दिख रहा है और एक बार ऊपर से भी गैप दिख रहा है। तो डायमेंशन हमको पता चल गया। तो इनर डायमेंशन को तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमको मिल जाएगा इंटरनल वॉल्यूम, वही उसकी कैपेसिटी होती है। हम्म और क्या पूछा था? देखो एक्सटर्नल वॉल्यूम उसने पूछा नहीं था, तो निकालना चाहो निकालो, नहीं निकालना चाहो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्लोज्ड वुडन बॉक्स है, ऊपर से मतलब क्लोज्ड है पूरी तरह से, ठीक है। उसकी बात कर रहे हैं वो 80 सेंटीमीटर के है, लॉन्ग है। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 65 सेंटीमीटर वाइड है और 45 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। वो बोल रहा है 2.5 सेंटीमीटर उसमें थिक है वुड, ठीक है। मतलब दो तरह से बनेगा हमारा, एक इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल डायमेंशन हमको दे रखा है, इंटरनल डायमेंशन हमको निकालना है ताकि हम लोग क्या कर सकें, कैपेसिटी निकाल सकें। हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं क्या कि, और आगे करके और भी क्या निकालना है, और आगे चल के उसका वेट भी निकालना है, उस लकड़ी का वेट भी हमको निकालना है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो बॉक्स है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, और इनके बीच में जो गैप आ जाती है ये हमारा क्या है, इसमें लकड़ी यूज़ होनी है ऊपर नीचे हर जगह से, क्योंकि ये बॉक्स हमारा कैसा है, बंद है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो एक बार हमारा क्या होगा, लेंथ में हम लोग इधर से इतना माइनस करेंगे, कितना कितना सेंटीमीटर थिक है, 2.5, ठीक है। और एक बार 2.5 इधर से, मतलब दो बार अगर हम लोग क्या कर दे, 2.5 इस एक्सटर्नल वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो इंटरनल वाले डायमेंशन का लेंथ मिल जाएगा। और ब्रेथ की बात करते हैं हम लोग तो वैसे सेम होगा, ब्रेथ हमारा इधर होता है ना, तो ब्रेथ इधर होता है हमारा, तो क्या है एक्सटर्नल ब्रेथ है 65। तो 65 में से अगर हम लोग क्या कर दे, दो बार हम लोग 2.5 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा वो भी निकल जाएगा। ऐसे समझो कि हमको ये दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो अंदर वाला बॉक्स है इसमें ही हम लोग सामान भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इन दोनों बॉक्स के बीच का जो स्पेस है इसमें तो लकड़ी लगेगी ना, ठीक है। अब समझते हैं इस तरह से कि ये हाइट पे पहले समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो गैप है, हाँ, ये फिल करेगा हमारा कितना, 2.5। हाँ, वैसे ये नीचे वाला जो गैप होगा, ठीक है, ये जो नीचे वाला बॉक्स का गैप होगा, ये इधर इन दोनों बॉक्स के बीच का ये जो गैप होगा इधर भी 2.5 होगा। अगर ये ओरिजिनल वाली हाइट हमारी ये इधर जो दे रखी है कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो ये अंदर वाली हाइट है, हाँ, हमको ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक बार 2.5 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार इधर से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ना, ये जो इधर वाली हाइट है और जो इधर वाली हाइट है, हमको साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है इसमें 2.5 का, ठीक है। ये तो हमारी हाइट की बात हो गई। हम्म अब बात करते हैं ब्रेथ और लेंथ की। लेंथ की बात करें तो ये वाली है, ठीक है। इसमें और इसमें भी हमको साफ साफ गैप दिख रहा है कितना, 2.5 का। देखो मैं इधर टॉप से अगर दिखाऊं, टॉप से ही हम लोग दोनों चीज़ें समझ लेते हैं, लेंथ की भी और ब्रेथ भी। ऐसे अगर मैं घुमा दूँ तो ये हो जाएगा ब्रेथ हमारा। ये जो हमको ये दिख रहा है, ये हमारी ब्रेथ है। एक्सटर्नल ब्रेथ हमको दे रखी है कितने की है, 65, ठीक है। तो इधर 65 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, 65 है। तो इसके बीच का जो गैप है, मतलब ये और ये, इधर से थोड़ा और शिफ्ट करता हूँ, ये दिखा, ये गैप दिखा एक बार, इधर से हमको दिख रहा है 2.5 का। सेम ऐसे ही हमारा इधर से 2.5 का होगा। ये तो हमारा ब्रेथ की बात हो गई। और इसी तरह से लेंथ की बात होगी, ये जो इधर लंबा वाला दिख रहा है, ये इनके बीच में तो गैप है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो इंटरनल वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच का गैप इधर से और इसके बीच का गैप इधर से 2.5 दोनों तरफ होगा, ठीक है। तो इंटरनल डायमेंशन हमको इसलिए निकालना होता है क्योंकि ये जो गैप वाला चीज़ था, हम्म
ये जो गैप वाला चीज़ है इसमें तो हमारा आ जाएगा, लकड़ी भर दिया जाएगा। ये जो गैप हमको दिख रहा है ये, इसमें तो हमारी लगनी है लकड़ी, ठीक है। अब इस लकड़ी को छोड़ करके हमारे पास जो गैप, मतलब ये इंटरनल, ये जो बॉक्स वाला रह गया, इस बॉक्स में हमको फिल करना है। इसी में हम लोग सामान रखेंगे ना, सामान हम लोग ये अंदर वाले बॉक्स में रखेंगे, तो हम लोग वही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड बॉक्स इधर रखा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, मतलब इंटरनल निकालना है। तो इंटरनल डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 80 माइनस 2 टाइम्स 2.5, तो नई वाली लेंथ मिलेगी, ये इंटरनल वाली लेंथ होगी। ऐसे ही ब्रेथ के साथ 65 माइनस 2.5 टाइम्स 2, ऐसे ही हमको ये मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग हाइट में भी करेंगे कि 45 माइनस 2 टाइम्स 2.5, क्योंकि वुडन बॉक्स हमारा क्लोज था। तो इंटरनल डायमेंशन तीनों मिल गया, L/B/H कर देंगे तो हमारा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ही क्या कहलाता है, इंटरनल वॉल्यूम ही हमारा कहता है कैपेसिटी। कैपेसिटी हमको पता चल गई। हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड। हम लोग जानते हैं कि जो वुड हमारा क्या था, छोटा वाला बॉक्स और बड़े वाले बॉक्स का बीच का डिफरेंस ही तो था, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, बड़े वाले बॉक्स में से छोटे वाले बॉक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, मतलब उनके वॉल्यूम का अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो बच जाता है हमारा, जो आंसर आएगा वही हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड होगा, जो कि ये है, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ रहा है। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वुड है, इसका हमको ग्राम में हमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हमको मिल गया 54,000 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि 8 ग्राम। तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, 8/100 ग्राम, ठीक है। लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था 54, इतने का चाहिए था। तो हम लोग इस वैल्यू से इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए, क्योंकि इधर 1 था। और इधर क्या बन जाएगा, 54,000 इंटू 8/100, जिसका एक जीरो ये कटा, तो हमारे पास क्या बन गया बचा, 540 इंटू 8 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4320 ग्राम। और अगर इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 से अगर डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा 4.320 kg, किलोग्राम, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.30 kg आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, वुड का वेट है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं हमको वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर क्यूब हमारा कितने का है, 7 मीटर का है, ठीक है। पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, साइड एज जो हमको दे रखा है 7 मीटर दे रखा है। तो वॉल्यूम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का स्क्वायर या फिर एज का स्क्वायर बोलते हैं हम लोग उसको। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। तो 49 मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ क्यूब होता है, सॉरी, ठीक है, साइड का क्यूब होता है। तो 7 7 से 49, 49 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 343 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, उसका वॉल्यूम आ गया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है कि उसका टॉप और बॉटम, अगर एक क्यूब है उसका टॉप और बॉटम हटा करके जो पूरा एरिया बच जाता है, टॉप और बॉटम हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये 4 फेसेस बचेंगे, मतलब 4 दीवार का जो होता है एरिया होता है, वही हमारा लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। जो होता है 4a स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है, एड्ज है, तो 4 इंटू एड्ज का स्क्वायर, एट जो कि 7 का स्क्वायर, 7 से 49, 49 इंटू 4, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 196 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, मीटर क्यूब इसलिए क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब एड्ज का स्क्वायर, एड्ज यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 49, 49 इंटू 6 करेंगे तो 294 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 5.6 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, एड्ज का क्यूब 5.6 का क्यूब हमारा हो जाएगा 175.616 सेंटीमीटर क्यूब। इसका लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू एड्स का स्क्वायर, 4 इंटू एड्स का स्क्वायर मतलब 5.6 इंटू 5.6, जो कि होगा 125.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 6 इंटू एड्स का स्क्वायर, 6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 हो जाएगा, जो कि होगा 188.16 स्क्वायर। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर हमको एड्स दे रखा है 8 डेसीमीटर, ठीक है, जो कि हमारा होगा 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर दो अलग अलग यूनिट है, पहले इसको हम क्या कन्वर्ट, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या दोनों को डेसीमीटर में कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में कर लो। हम सेंटीमीटर में कर ले रहे हैं हम लोग जानते हैं 1 डेसीमीटर होता है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 डेसीमीटर दे रखा है और 5 सेंटीमीटर दे रखा है, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग क्या करें, डेसीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 डेसीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 हो जाएगा ना। कैसे किया, 8 इधर मल्टीप्लाई किया, 8 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर। तो 8 डेसीमीटर मतलब कि 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर हो गया और उसमें 5 सेंटीमीटर तो दिया ही था अलग से, ठीक है। ठीक है, तो 8 डेसीमीटर कन्वर्ट किया 80 हो गया, तो 80 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। अब इसका क्यूब का वॉल्यूम निकालना, तो हम लोग जाते हैं एड्ज का क्यूब करना पड़ता है, तो इसका क्यूब कर देंगे जो कि होगा हमारा ये 614,125 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, वैसे हम लोग लेटर सरफेस एरिया की बात करें तो 4 इंटू एड्ज का स्क्वायर होता है, एड्ज यहाँ पर है 85, 85 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 85 इंटू 85, जो कि होगा हमारा 28900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू साइड मतलब 6 इंटू एड्ज का स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पर एड्ज है 85 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा 6 इंटू 85 जो कि होगा हमारा 43350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर तो सरफेस एरिया था ना। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहे सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का, जो कि ये है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर बोला नहीं है कि कौन सा सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ऑफ अ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, ए मतलब एड्ज स्क्वायर, 6 एड्ज स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा 1176 इंटू 6a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड, 1176 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 या 6, 2 5 10, 1 बच रहा है और 2 8 16, 2 8 16, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 बन जा 3 4 5 2 बच रहा है 28, 3 9 जा 27, 1 बच रहा है 3 6 8, हाँ काट रहा है 3 बन जा 3 और 3 इतने बार में कट गया हमारा। तो 196 इक्वल्स टू क्या हो रहा है a स्क्वायर था, इधर आकर रूट हो जाएगा 1 अपॉन, मतलब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 196, 196 हमारा होता है 14 का, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 14 आ गया, ठीक है। एड्ज हमारी यहाँ से क्या आ गई 14 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं एड्ज का अगर क्यूब कर दिया जाए तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 14 का क्यूब, जो कि होगा हमारा 2744 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया बोला नहीं कौन सा निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कि लेटरल सरफेस एरिया, हम लोग मान के चलेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा क्यूब का 6 साइड स्क्वायर या 6 एड्ज स्क्वायर, तो हमको एड्ज पता होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का कि 729 वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हम लोग का क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा एड्ज का क्यूब, एड्ज का क्यूब, ठीक है। तो इधर क्यूब था तो इधर आके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, 729 का क्यूब रूट इक्वल्स टू क्या होगा ए मतलब कि एड्ज, एड्ज यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 729, 9 इंटू 9 लिखते हैं, 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इक्वल्स टू ए। 3 पेयर में से हमारा क्या हो जाएगा एक बाहर आएगा, 3 में से हमारा क्या आएगा एक बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है क्यूब रूट है, अच्छा स्क्वायर रूट नहीं। तो ए की वैल्यू 9 आ गई, ए हमारा क्या था एज था। टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेते हैं जो कि था 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, 6 इंटू 81 क्या हो जाएगा 6 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि मेटल ब्लॉक है जिसका डायमेंशन हमको दे रखा है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों ही चीजें क्या है अलग अलग है, इनकी वैल्यू जो है अलग अलग है, प्लस एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पर सेंटीमीटर जबकि इधर मीटर में, ठीक है। तो इन दोनों कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि इधर आगे चल के इधर सेंटीमीटर में ना थोड़ी दिक्कत ना हो कुछ, तो इनको तो कन्वर्ट करना ही करना है। प्लस क्या बोल रहा है कि जो मेटल ब्लॉक है, ठीक है, हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये क्यूबॉइडल है, ठीक है। तो ये जो मेटल का क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक है, इसको हम लोग मेल्ट करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं और इससे क्या करते हैं एक बहुत सारे क्या बनाते हैं हम लोग छोटे छोटे क्यूब बनाते हैं, ठीक है। और उन क्यूब जो उनका क्यूब का एड्ज दे रखा है 45 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कितने कितने क्यूब बन जाएंगे इस क्यूबॉइड से। तो हम लोग ऐसा कैसे करेंगे, देखो जो हम लोग क्यूब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्यूब का वॉल्यूम जो रहेगा इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मैं मान लेता हूं कि हम लोग x नंबर ऑफ क्यूब बना पाते हैं, x वो नंबर था, ठीक है,
एक्स जैसे मैं मान लेता हूँ 5 क्यूब बना पाते हैं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ 5 क्यूब बना पाते हैं, तो 5 क्यूब इंटू हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्यूब का वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई कैसे, देखो सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था, हाँ, वो बराबर होने वाला है हमारे 5 क्यूब के, समझने के लिए मैं 5 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू एक सिंगल वाले का वॉल्यूम, तो इधर भी वॉल्यूम मिल रहा है और इधर भी वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि x नंबर ऑफ वॉल्यूम, मतलब x नंबर क्यूब बना पाते हैं हम लोग, जो हम लोग क्यूब बना पाते हैं उनका नंबर x है, ठीक है। तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब, ये किसके बराबर होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू x, वो नंबर है जो हमको निकालना है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब क्या होता है हमारा, एड्ज का क्यूब होता है, एड्ज के यहाँ पर क्या है 45 क्यूब, ठीक है ना, ये हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब। तो 45 का क्यूब x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 2.25 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 27 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, अच्छा 27 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 45 का क्यूब, 45 यहाँ पर सेंटीमीटर, अच्छा इसको हम लोग धीरे से अभी कन्वर्ट करते हैं। तो x क्या है, नंबर ऑफ क्यूब, यही हमको पता करना है। तो पहली बात, ये जो मीटर में दे रखा है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, हमने जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2.25 क्या करते हैं मीटर, 2.25 क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिल जाएगा 2.25 मीटर इक्वल्स टू 2.25 इंटू 100 सेंटीमीटर, और सॉल्व होके बन जाएगा 225 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, 2.25 मीटर में 225 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद ऐसे ही 1.5 के लिए हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब x नंबर ऑफ क्यूब्स चाहिए थे हमको, कितने से 225 इंटू एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ऐसे समझो कि वो जो ब्लॉक था क्यूबॉइड का, हाँ, उसका जो वॉल्यूम था हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन क्यूब में, ठीक है, इन छोटे छोटे क्यूब में, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ कि इसको, अगर मैं बोलता हूँ इस क्यूबॉइड को 5 क्यूब कवर कर पाते हैं, ठीक है, एकदम फिल कर लेते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या है कि वो 5 क्यूब किसके बराबर होंगे, उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर थे, समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है इसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन क्यूब के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे एक सिंगल क्यूब के वॉल्यूम से, जो कि था 45 का क्यूब, और ऊपर क्या है हमारा 150 इंटू एल इंटू बी इंटू एच था 27, और नीचे क्या था क्यूब था, इसलिए हम लोग 45 का क्यूब करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उसके एड्ज का क्यूब, जो कि हमको 45 दे रखा था। 45 का क्यूब मतलब 45 इंटू 45 इंटू 45, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 जा 45, फिर 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 45 कट गया, 3 बचा इधर, तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ठीक है। 9 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ऊपर 3 बचा, तो 3 1 जा 3 काट रहा हूँ और 3 1 जा 3 इधर काट रहा हूँ, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, 15 10 जा 150 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 10, x मतलब क्या था नंबर ऑफ क्यूब्स, वही हमको निकालना था जो कि है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अगर एक क्यूब है, ठीक है, उनके सारे एजेस को अगर क्या कर दिया जाए डबल कर दिया जाए, तो उसके वॉल्यूम पे क्या मतलब उसके वॉल्यूम कितना टाइम्स हो जाता है पिछले वॉल्यूम के, ठीक है, जब वो डबल नहीं था। मैं मान लेता हूँ कि जब डबल नहीं था तब उसका वॉल्यूम x था, और उसके सारे एड्स को डबल करने के बाद वॉल्यूम बन जाता है हमारा 4x। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो नया वॉल्यूम है वो क्या है, पिछले वॉल्यूम का 4 टाइम्स हो गया है। हाँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। उसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया उसका कितना हो जाएगा और वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर हम उसके एडजस्ट को, सारे एडजस्ट को डबल कर देते हैं। हाँ, और ऐसे समझो कि जैसे मान लेता हूँ लेंथ वाइज में अगर समझाऊँ कि मान लेता हूँ कि कोई रॉड था जो कि हमारा 3 सेंटीमीटर का है। हाँ, डबल करने के बाद पहले कितना था 1 सेंटीमीटर का था,
ठीक है, ये वाला रॉड को अगर मैं डबल कर दूं तो ये बन जाता है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मतलब डबल नहीं, मतलब ट्रिपल कर दूं तो 3 टाइम्स कर दूं तो बन जाता है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, कैसे, इस तरह से कंपेयर करो ना कि 1 सेंटीमीटर था, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके 3 टुकड़े कर सकता हूँ 1 1 सेंटीमीटर के, तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से 3 टाइम्स हो गया है पिछली वैल्यू का। हम्म, ये तो हो गया। अब बात करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि जो अभी एज है उसका जो लेंथ है, एज का जो लेंथ है वो हमारा ए है। हाँ, ए क्या है उसकी, तो हम लोग बात करते हैं दोनों ही केस की। एक केस जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारा एज जो था वो क्या है, ओरिजिनल है। ठीक है, जितना था उतना ही, मतलब ए है। ठीक है, जब एज क्या है हमारा, ए है। ठीक है, और एक और केस की बात करते हैं हम लोग, ये पहला केस है और ये क्या हम लोग कहते हैं दूसरा केस है, जहां पर हमारा एज क्या हो चुका है, 2 टाइम्स हो चुका है पिछली वाली एज का। पिछली क्या था, ए था, तो इस बार क्या होगा, 2a होगा। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का हम लोग जानते हैं एज का क्यूब मतलब ए का क्यूब, और इधर वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा, एज का क्यूब। एज यहाँ पर क्या था, 2a, तो 2a का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब इंटू ए का क्यूब, जो कि होगा 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए का क्यूब, जो कि होगा हमारा 2 2 4 4 2 8 ए क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम अभी क्या हो गया, 8a क्यूब हो गया, पहले क्या था, ए क्यूब था। और सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर बोला नहीं कौन सा सरफेस एरिया, तो हम लोग मान के चलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा क्यूब का 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज क्या था, ए था, तो ए का स्क्वायर। तो और यहाँ पर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, हाँ, 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज यहाँ पर क्या है, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, जो कि होगा 6 इंटू 2 इंटू ए का स्क्वायर, जो कि होगा हमारा 2 6 12, 12 इंटू 2 24a स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 24a स्क्वायर, जबकि इधर क्या है, 6a स्क्वायर। तो हम बात करते हैं कितना टाइम्स क्या बन गया, जो हमारा वॉल्यूम था। ठीक है, अब दोनों कंपेयर करते हैं। इस केस में क्या है, ए क्यूब है, जबकि इधर क्या है, 8 टाइम्स ऑफ ए क्यूब। मतलब कि अगर इसको मैं मान लूँ कि ओरिजिनल वॉल्यूम ए क्यूब है, तो जो नया वॉल्यूम हमारा क्या है, 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स है किसके, पिछले वाले के। 8 टाइम्स है ए क्यूब के। ए क्यूब क्या है, पिछला वाला है, तो हमारा जो नया वॉल्यूम है वो क्या है, 8 गुना बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, और अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो पुराना सरफेस एरिया क्या है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, तो हमारा नया वाला क्या बन गया है, नए वाले के टर्म्स में लिखने की जगह तो हम लोग इसको गलत मैंने सॉल्व किया, आंसर भले मैंने सही लाया, लेकिन हम लोग क्या करना है, पिछले वाले के टर्म्स में लिखना है ना। जो नया वाला सरफेस एरिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, पिछले वाले सरफेस एरिया के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इंटू ए का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। थोड़ा मैंने इधर उधर कर दिया, बस आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और 6a स्क्वायर क्या है हमारा, पिछला वाला है, हाँ, पुराना सरफेस एरिया है ना। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 इंटू ओल्ड TSA। जब हमारा एज डबल नहीं था, तब पुराना वाला टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या था, 6a स्क्वायर। हाँ, तो हमारा जो नया वाला सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है, पुराने वाले के 4 टाइम्स के। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नया सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका वुड हमको पड़ रहा है 500 रुपीज 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। ठीक है, और इस हिसाब से हम लोग ने 256 रुपीज खर्चा किए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा वुड है हमको 1 मीटर क्यूब से कम है, लेकिन हम लोग देखते हैं कितना है। 500 में 1 मीटर क्यूब पड़ रहा है, तो 256 रुपीज में कितना मीटर क्यूब पड़ा होगा देख लेते हैं। तो 500 को 256 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसको, पहले हम लोग 1 बनाते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 500 इंटू 1 ना, कि 500 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में था। इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1 रुपीज़ में क्या हो जाएगा हमारा, 1/500 मीटर क्यूब हो जाएगा। सही है, अब इसके बाद क्या होगा, हमको 1 तो चाहिए नहीं था, हमको 256 रुपीज़ चाहिए था, तो हम लोग 256 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 256 डिवाइड बाई 500, तो मैं काट लेता हूँ, 2 से काट रहा हूँ, 2 से 4। देखो इन दोनों को डिवाइड करके हमारा सीधा सा आंसर आएगा 0.512 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 256 रुपीज़ में 0.512 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम हमको वुड का पड़ जाता है। मीटर क्यूब है ना, मतलब कि वॉल्यूम है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम निकालो और उसका लेंथ निकालो, हर एक एड्ज का। क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, क्यूब है ये। तो 512 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम तो पता ही चल गया हमको। ठीक है, लेकिन इसको मीटर क्यूब में नहीं चाहिए था, हमको सेंटीमीटर में चाहिए था। तो कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। कैसे करेंगे, 1 मीटर हम लोग जानते क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ क्यूब कर दूं, क्या बन जाएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर क्यूब पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं 1 मीटर का नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, 0.512 का चाहिए था। तो हम लोग 0.512 से इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.512 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। 0.512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 512 डिवाइडेड बाई 1000 लिख सकता हूँ। इसके 3 जीरो और इधर से 3 जीरो कट के क्या बच रहा है, 512 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, जिसको सॉल्व होकर के बन जाएगा 512 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। वॉल्यूम को पता चल गया, ये क्या था, क्यूब था। क्या लिखा, ये लिखा क्यूब था। क्यूब का वॉल्यूम हमें पता चल गया, हम लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इसके एड्ज की लेंथ निकाल सकते हैं। ईच साइड मतलब कि वही एड्ज। ठीक है, तो हमारा एड्ज हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, एड्ज का स्क्वायर। मैं बोल देता हूँ कि ए बोल देता हूँ, चलो ए का, सॉरी, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एड्ज का क्यूब। ए मैं मान लेता हूँ कि वो एड्ज है, एड्ज का क्यूब हमारा क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा, जो कि होगा 512 इधर क्यूब था, इधर आके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 512 ठीक है, इसको और ढंग से लिखना, और सही से लिखना, ऐसे लिख सकते हो, 512 इंटू 1000। और 1000 में से हमारा क्या होगा, एक 10 बाहर आएगा। और 512 हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 512 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। और 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ, 1000 को हम लोग लिखते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। 3 में से एक बाहर आता, जो कि मैंने निकाल ही लिया था। ठीक है, वैसे इधर 3 में से एक बाहर आएगा, 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 80। तो एक एड्ज हमारा कितने का है, 80 सेंटीमीटर का है। ठीक है,